गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन योर बिजनेस स्टडीज़ वीडियो। बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हम लोग हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर कर रहे थे, जिसमें से लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग हमारा सेकेंड एलिमेंट कर आए थे डायरेक्टिंग का, दैट इज़ योर लीडरशिप। और आज हम लोगों ने थर्ड एलिमेंट उठाया है, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन। सो क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। हमें आज की वीडियो में ओवरऑल कम्युनिकेशन देखना है। कम्युनिकेशन होता क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस है, कम्युनिकेट कैसे किया जाता है, और फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होते हैं। क्लियर है? तो मैंने सबसे पहले कम्युनिकेशन उठाया है, दैट व्हाट इज कम्युनिकेशन। ध्यान से सुनिएगा क्लास। ट्रांसमिशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड व्यूज, यानी कि ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, या फिर एक्सचेंज करना अपने आइडियाज को, व्यूज को, मैसेज को, इंफॉर्मेशन को बिटवीन टू और मोर पर्सन बाय डिफरेंट मीन्स, यानी कि डिफरेंट मीन्स के थ्रू जब दो लोग आपस में, चाहे वो आइडिया हो, व्यूज हो, मैसेज हो, इंफॉर्मेशन हो, जब एक्सचेंज करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। नाउ कॉमन मीन्स एंड वेज, कौन कौन से मीन्स और वेज से, ऐसे कौन कौन से डिफरेंट मीन्स हैं। आप लोग सोच रहे हो ये मीन्स क्या होता है, यानी कि कौन कौन से डिफरेंट मीन्स हैं जिनसे पर्सन्स जो है वो कम्युनिकेट करते हैं या फिर ट्रांसमिट करते हैं अपने व्यूज एंड आइडियाज। स्पोकन वर्ड्स, अब लाइक दिस, मैं आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं आपको ट्रांसमिट कर रही हूँ, अपने मैसेज दे रही हूँ, इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, तो स्पोकन वर्ड्स। रिटर्न वर्ड्स, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, दैट इज योर रिटर्न वर्ड्स, मैं आपको लिखकर मैसेज दे रही हूँ। डायग्राम्स, पिक्चर्स, ग्राफ, आप लोग मैथ्स में यूज करते हैं, सारी चीजें इकोनॉमिक्स में करते हैं, तो वो क्या है, इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको बाय मीन्स, और वो मीन्स कौन से हैं, डायग्राम्स, पिक्चर्स एंड ग्राफ्स के थ्रू। गेस्चर्स, बॉडी पोस्चर जो आप बनाते हो। टू वेज प्रोसेस, यहाँ पर टू वे प्रोसेस है, मिनिमम 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व, और इसके अंदर कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए। आप अपने आप से थोड़ी ना कम्युनिकेट करोगे, आप सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेट करोगे। तो दीज आर द मीन्स। इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की, क्या क्या जरूरत है कम्युनिकेशन की। सबसे पहला, बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन। ये कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन का सबसे बड़ा बेस है, इससे ही आपका कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। कैसे? थ्रू कम्युनिकेशन टॉप लेवल इंटरेक्ट लोअर लेवल एंड ऑल एम्प्लॉयज। भाई कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो जो हमारा टॉप लेवल है वो इंटरेक्ट, यानी कि बात कम्युनिकेट कर पाता है लोअर लेवल से और एम्प्लॉयज से। दिस इंटरेक्शन हेल्प्स इन गेटिंग द कमिटमेंट एंड कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ पीपल। ये कोऑर्डिनेट, ये आपका कम्युनिकेशन ही है जो कि हेल्प करता है इस इंटरेक्शन में, ताकि लोग जो है वो आपस में कोऑपरेट होके और कोऑर्डिनेट करके काम करें। अगर आपस में वो लोग बात नहीं करेंगे, चाहे वो स्पोकन वर्ड से यूज क्यों ना कर रहे हो कम्युनिकेट के लिए, अगर वो आपस में स्पोकन वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, जो अगर एक लीडर जो है वो कम्युनिकेट नहीं करेगा स्पोकन वर्ड से अपने फॉलोअर्स को, तो वो कैसे डायरेक्ट करेगा, कैसे बताएगा कि उसे क्या करना है। तो कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन में। नेक्स्ट इज योर बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन हम लोग इजीली ले पाते हैं, कैसे? डिसीजन सॉल्व एनी क्वेरी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, यानी कि मान लो एम्प्लॉय की कोई क्वेरी आती है, उसे किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट इंट्रैक्शन, कैसे जो है लीडर, मैनेजर या फिर टॉप लेवल एम्प्लॉय को उसका सोल्यूशन बताएगा। विदाउट कम्युनिकेट, विदाउट इंटीग्रेट, विदाउट इंटीग्रेट तो वो नहीं बता सकता ना, इंटेरिगेट करे बिना तो वो नहीं बता सकता ना कि हाँ भैया उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो इसीलिए कम्युनिकेट करना जरूरी है, विच कम्स थ्रू कम्युनिकेशन ओनली, और जो कि खाली किससे आता है, कम्युनिकेशन से। अगर डिसीजन लेने के लिए कम्युनिकेशन करना जरूरी है। थर्ड इज योर इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजरियल एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होती है? ऑर्गेनाइजेशन हैज मेनी एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। टास्क टू परफॉर्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी गिवन टू एम्प्लॉय थ्रू कम्युनिकेशन। अब जो हम लोग उन्हें टास्क बताते हैं कि भाई एम्प्लॉय को क्या टास्क करना है, या जो हम उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं या अथॉरिटी देते हैं, वो हम लोग कैसे बताते हैं उन्हें, चाहे हम उन्हें रिटर्न में बताएं, चाहे हम उन्हें स्पोकन में बताएं, बताते तो थ्रू कम्युनिकेशन ही है ना। अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनकी अथॉरिटी क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उन्हें क्या काम करना है।
तो इसीलिए कम्युनिकेशन जरूरी है। सो एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म अकॉर्डिंगली ओनली व्हेन दीज टास्क कम्युनिकेटेड टू हिम क्लियरली। अब एम्प्लॉय भी तो तभी परफॉर्म करेगा ना टास्क जब उसे क्लियरली सारी चीजें बताई जाएंगी कि उसे करना क्या है, so that he exactly knows what he has to do, to whom he has to report, और तभी उसे पता चलेगा कि उसे काम क्या करना है और काम करके to whom he has to report, उसे किसे रिपोर्ट करना है, यानी कि उसका लीडर कौन है या उसका मैनेजर कौन है, तभी उसे क्लैरिटी हो पाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज योर एस्टैब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप। एक अच्छी लीडरशिप आपकी अगर अच्छा कम्युनिकेशन है तो ही आपकी लीडरशिप जो है इफेक्टिव कहलाती है। टू वे इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, पॉजिटिव रिएक्शन ऑफ एम्प्लॉय। अगर ये टू वे कम्युनिकेशन है आपका, यानी कि सुपीरियर ने कुछ सबऑर्डिनेट को बताया कि भाई आपको इस तरीके से ये टास्क परफॉर्म करना है, कोई जॉब बताई उन्हें, ठीक है वो कर रहे हैं। अगर सुपीरियर एक अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में अपने सबऑर्डिनेट को बताता है तो जो एम्प्लॉय है, जो सबऑर्डिनेट है, वो भी अपना पॉजिटिव रिएक्शन ही दिखाता है अपने सुपीरियर को। When rules are framed by top level, it is always advisable to consult employee because they will always react positively when they are involved in decision making. तो ये कह रहा है कि जब भी टॉप लेवल कोई भी रूल को फ्रेम करता है, बनाता है, तो उसे हमेशा अपने एम्प्लॉय की एडवाइस लेनी चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, ताकि दे विल ऑलवेज रिएक्ट पॉजिटिवली। जो एम्प्लॉय है वो पॉजिटिवली रिएक्ट करे। कल को एम्प्लॉय ये ना कह सके कि भाई टॉप लेवल में तो अपनी मर्जी से कहे, हम तो नहीं मानते उनकी बात। अगर हम लोग एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करके कोई डिसीजन लेते हैं तो एम्प्लॉय मानेगा कि हाँ भाई मुझसे पूछ के ही ये डिसीजन लिया गया था। एंड व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, जब भी डिसीजन हो हमें हमेशा एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन है आपका इम्पोर्टेंट है और किन किन चीजों में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन में, कॉपरेशन में, डिसीजन लेने में हेल्प करता है, मैनेजर की एफिशिएंसी परफॉर्म कैसे करना है एम्प्लॉय को वो ये बताता है। मैनेजर ये बताता है कि भाई एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी अथॉरिटी क्या है, और लास्ट में इफेक्टिव लीडरशिप भी बनाता है, यानी कि अच्छा लीडर बनाता है कम्युनिकेशन। आगे और इसके इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं, फिर इसके हम लोग प्रोसेस देखेंगे कम्युनिकेशन। क्लास नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है हेल्प इन मोटिवेशन एंड मोरल डेवलपमेंट, यानी कि एम्प्लॉय की मोटिवेशन को इंक्रीज करता है और उसके डेवलपमेंट के मोरल को इंक्रीज करता है। कैसे देखते हैं, थ्रू मोटिवेशन के थ्रू जो सुपीरियर है वो ट्राई करता है एनालाइज करने की कि सबऑर्डिनेट की नीड क्या है। सुपीरियर कोशिश करता है ये जानने की कि भाई सबऑर्डिनेट को क्या चीज चाहिए, किस चीज की नीड है। इफ देयर इज स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, easy for superior to recognize which type of incentive will motivate his subordinate। वो ये कह रहा है इस लाइन में कि अगर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन चल रहा है कि हाँ भाई कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, वो लोग आपस में बहुत अच्छे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, सुपीरियर पॉजिटिवली वे में अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, सबऑर्डिनेट सुपीरियर से बात कर रहा है, तो एक सुपीरियर के लिए आसान हो जाता है रिकॉग्नाइज करना कि जो मेरा एम्प्लॉय, जो मेरा सबऑर्डिनेट है, वो किस इंसेंटिव से मोटिवेट होगा। अभी हम पढ़कर आए थे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पढ़े थे ना, तो इससे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी तो उससे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि जो हमारा सबऑर्डिनेट है वो मॉनेटरी इंसेंटिव से सेटिस्फाइड होगा या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से सेटिस्फाइड होगा। तो इस तरीके से ये हेल्प करता है मोटिवेशन में, और कि हमें कि सुपीरियर जान पाता है कि मेरा सबऑर्डिनेट किस इंसेंटिव से मोटिवेट होगा। नेक्स्ट इज योर स्मूथ वर्किंग ऑफ एंटरप्राइजेस। कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आपका जो एंटरप्राइजेस है उसका काम बहुत स्मूथ वे में बहुत अच्छा चलेगा। कैसे? एस्टैब्लिश एंटरप्राइजेस हायरिंग प्रोसेस, गिव डायरेक्शन एंड गाइडेंस टू सबऑर्डिनेट टू मोटिवेट देम। ऑल दिस इज पॉसिबल ओनली विद कम्युनिकेशन। चाहे आप अपनी एंटरप्राइजेस को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, बना रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, हायरिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि स्टाफिंग कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयज को डायरेक्शन दे रहे हैं या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको ये जितने भी काम है, अगर जो भी काम करना है, मोटिवेट कर रहे हैं अगर आप अपने सबऑर्डिनेट को, तो क्लास ये सारे काम तभी पॉसिबल है जब आपको कम्युनिकेशन पता होगा अच्छे से। कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो आप हायर करोगे, चाहे आप उनको डायरेक्शन दिखाओगे, स्पोकन से दिखाओगे, रिटर्न से दिखाओगे, चाहे फोन कॉल से, किसी भी तरीके से करोगे, मीन्स कोई भी यूज करोगे, लेकिन कम्युनिकेशन के बिना तो नहीं कर सकते ना, तो कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इज योर टू प्रमोट कॉपरेशन एंड पीस। शांति बनाए रखने के लिए भी ये कम्युनिकेशन जरूरी है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब कम्युनिकेशन पॉजिटिव वे में होगा, जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा। If subordinate has to discuss his problems with superior, communication solve all these problems and brings cooperation and peace in organization. अब अगर सबॉर्डिनेट को किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट जाके अपनी मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा। अब डिस्कस करेगा तभी तो उसको उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा ना, और सोल्यूशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा? कम्युनिकेशन के थ्रू मिलेगा। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, एंड इफ सबॉर्डिनेट हैज टू डिस्कस हिज प्रॉब्लम, अगर सबॉर्डिनेट को अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है सुपीरियर के साथ, सो कम्युनिकेशन सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड ब्रिंग कॉपरेशन एंड पीस इन ऑर्गेनाइजेशन। तो कम्युनिकेशन ही है जिसके थ्रू उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉपरेशन और पीस लाया जा सकता है। सो क्लास, ये थे हमारे कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस। अब मैं आप लोग सोचोगे कम्युनिकेशन होता कैसे, इसका प्रोसेस कैसे है, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन का प्रोसेस है कैसे चलता है ये। सो क्लास ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नंबर 1 होता है आपका सेंडर, जो मैसेज देता है। उसके बाद होता है मैसेज, जो मैसेज देना है। फिर उसका एनकोडिंग किया जाता है, मैसेज को आगे कन्वर्ट किया जाता है। एनकोडिंग करते टाइम नॉइज की प्रॉब्लम बहुत आती है। जब आप फॉर एग्जांपल देखती हो फोन कॉल करते हैं, अब जरूरी तो नहीं ना फोन पे सारी बात बिल्कुल ढंग से हो रही है, बीच में कई बार होता है आवाज कट रही है, पीछे से शोर आ रहा है, तो नॉइस यानी कि चाहे टेलीफोनिक प्रॉब्लम हो चाहे आपकी बाहर से कोई डिस्टर्बेंस हो, नॉइस में दोनों चीजें आ जाती हैं। मीडिया के अंदर मैसेज गया, रिसीवर को मिला, रिसीवर ने उसे डिकोड करा, समझा, और फिर उसने फिर अगेन सेंडर को क्या करा, ये 4th नंबर हो गया, ये 5th हो गया, ये 6th हो गया, डिकोड करके अंडरस्टैंड करके मैसेज को सेंडर को अगेन उसने क्या करा, फीडबैक दिया। और नॉइस तो आपका है ही अलग से। तो ये होता है मैसेज, सेंडर ने मैसेज दिया, एनकोड हुआ, मीडिया में गया, रिसीवर ने रिसीव करा, डिकोड करा, उसे समझा, उसके बाद रिसीवर ने फीडबैक दिया सेंडर को। जब तक फीडबैक नहीं दिया जाता तो कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं माना जाता। इस बात को याद रखना, वो पूछ सकता है 1 मार्क्स के अंदर। अब हम एक एक करके इन सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सेंडर कौन होता है? Who convey message, जो मैसेज दे रहा है। कम्युनिकेशन प्रोसेस begins when idea comes to sender's mind। कम्युनिकेशन प्रोसेस तभी से स्टार्ट हो जाता है जब एक सेंडर के माइंड में आइडिया आ जाता है, तभी से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस आपका। उसके बाद सेकंड था मैसेज क्या होता है, कंटेंट ऑफ आइडियाज एंड सजेशन विच सेंडर वांट्स टू शेयर विद रिसीवर। अब मैं सेंडर हूं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो जब मैं जो दे रही हूँ ये मेरा मैसेज है कि हाँ भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। सो कंटेंट, वो कंटेंट्स जिनके अंदर आइडिया और सजेशंस हो, सेंडर वांट्स टू शेयर, जो सेंडर शेयर करना चाहता है रिसीवर तक, यानी कि आप तक। नेक्स्ट एनकोडिंग क्या होता है, सेंडर कन्वर्ट द आइडिया इनटू लैंग्वेज। अब मैंने मेरे आइडिया को, जो मेरे माइंड में आइडिया है कि मुझे बच्चों को इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, उसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ लैंग्वेज में, बेशक इट इज इन हिंदी और इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में मैं कन्वर्ट कर रही हूँ। और अदर सिंबल्स सच एज पिक्चर्स, गेस्चर्स, और दूसरे सिंबल्स में मैं हाथ से समझाती हूँ, बोर्ड पे समझाती हूँ, डायग्राम बना के समझाती हूँ, फॉर्मेट तो ये सब क्या है, ये सब मैसेज है जो मैं अपने रिसीवर को देना चाह रही हूँ। मीडिया, अब जाता किसके थ्रू है, मीडिया आप लोगों के पास इंटरनेट के थ्रू पहुंच रहा है जो मैसेज मैं देना चाह रही हूँ। तो मीडिया के अंदर वे और मीन्स थ्रू विच मैसेज हैज टू बी ट्रांसमिटेड टू रिसीवर, वो मीन्स और वे जिसके थ्रू मेरा मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंच रहा है, सेंडर का मैसेज रिसीवर तक पहुंच रहा है। फॉर एग्जांपल फोन, लेटर, इंटरनेट एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज योर डिकोडिंग। चलो भाई यहाँ तक आ गया, मीडिया तक आ गया, नॉट डिकोडिंग। पहले रिसीवर आएगा, ये ऊपर नीचे हो गया, इसको आप लोग नोट्स बनाओ तो ठीक लिखना। पहले रिसीवर आएगा, मीडिया के बाद रिसीवर। अब रिसीवर में क्या है, वो पर्सन हु रिसीव द मैसेज एंड अंडरस्टैंड इट, यानी कि वो पर्सन जो, जैसे कि आप हो, आप रिसीवर हो, आपको रिसीव हो रहा है मेरा मैसेज और आप उसको समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। सो यू आर द रिसीवर एंड आफ्टर रिसीविंग यू आर डिकोडिंग इट, यानी कि डिकोडिंग, कन्वर्ट द एनकोडेड मैसेज, कन्वर्ट करना, जो मैसेज आप तक पहुंच रहा है उसे कन्वर्ट करना इनटू अ लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड द मैसेज, और मैसेज को समझना।
आप लोग क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो उसे रिसीव करने के बाद, और जब रिकॉर्ड कर दिया तो आप अपना फीडबैक दोगे कि हाँ मैम हमें सब समझ आ गया, दैट इज योर रिसीवर सेंड हिज रिस्पॉन्स। आप अपना रिस्पॉन्स सेंड करोगे ऑन मैसेज टू सेंडर when response reach sender communication process ends। यानी कि जब रिसीवर अपना रिस्पॉन्स सेंड कर देता है सेंडर के पास कि हाँ मुझे सुन गया, मुझे समझ आ गया, और जब सेंडर जो है रिसीव कर रहा है उस रिस्पॉन्स को, तब जाके आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो खत्म होता है। स्टार्ट होता है जब सेंडर के माइंड में आइडिया होता है आता है, और खत्म होता है जब सेंडर अपना फीडबैक रिसीव कर लेता है। एंड द नेक्स्ट वन इज योर नॉइस। अब ये नॉइस क्या होता है? नॉइस अभी जैसे मैंने बताया दैट एनी डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन इन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी टाइप की डिस्टर्बेंस क्रिएट होना या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन के बीच में डिसइंट्रैक्शन आना। फॉर एग्जाम्पल साउंड मेड बाय व्हीकल, व्हीकल की साउंड आना, प्रॉब्लम इन टेलीफोनिक लाइन यानी कि टेलीफोन की लाइन में प्रॉब्लम आ जाना, इंटरनेट का इशू हो जाना, ये सारी चीजें आपकी नॉइस में आ जाती है। सो क्लास ये था आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको मत छोड़ना, अच्छे से समझना और विद डायग्राम समझना इसको। क्लियर है? अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं कि कौन कौन से कम्युनिकेशन है। यस क्लास, अब हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस समझने के बाद कि कम्युनिकेशन होता कैसे है, उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हम पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं कि फॉर्मल, अब फॉर्मल नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि बिल्कुल फॉर्मेलिटी, यानी कि जो ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जो सारा आपका रिटर्न वर्क होता है, यानी कि रिटर्न बेसिस होता है। सो देखिए क्लास, इट इज एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है और आपका ऑफिशियली होता है ये सारा। इसके अंदर एक्सचेंज व्यूज, मैसेज, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑफिशियल मैटर, दैट इज असाइनमेंट ऑफ टास्क, ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी एक्सेट्रा। जो आपके ड्यूटीज दी जाती हैं, टास्क बताया जाता है, आपको अथॉरिटीज दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं, वो सब जो है आपका ऑफिशियली तरीके से होता है, यानी कि रिटर्न तरीके से होता है। प्रॉपर एक पेपर के ऊपर लिखकर आपसे साइन करवाया जाता है, तो वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। जनरली टेक प्लेस इन रिटर्न फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल इशू ऑफ नोटिस लेटर, यानी कि जब आपको लेटर, ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, ये सब क्या है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाते हैं, यानी कि जब आपको रिटर्न फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, बिकॉज देयर इज प्रूफ ऑफ सच कम्युनिकेशन। तो उससे क्या होता है कि प्रूफ बन जाता है कि हाँ अब स्पोकन है, स्पोकन का कोई प्रूफ तो नहीं है ना कि हाँ भी एक दिन एक कंपनी ने बोला एक पर्सन को आप आ जाइए ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन उसने कोई प्रूफ नहीं दिया, तो कल वो आता है ज्वाइन करने, उसको भगा दिया जाता है। आपको किसने कहा आने के लिए? वहीं पे अगर उसको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा तो उसके पास प्रूफ होगा कि देखिए आपने मुझे ज्वाइनिंग लेटर दिया था। तो इस तरीके से जो आपका रिटर्न कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, वो प्रूफ भी होता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं, फिर इसके टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले इसके एडवांटेजेस क्या है? ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डरली फ्लो है इंफॉर्मेशन का, एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी लोकेटेड, इसके अंदर पूरी सारी की सारी इंफॉर्मेशन की सोर्सेज जो है वो लोकेटेड होती है, बताई हुई होती है। Easy to fix responsibility that there is proof of information, ये आसान होती है, इजी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाहर उठाने के लिए कि हाँ आपने मुझे जो है ज्वाइनिंग लेटर दे दिया तो मैं आपके यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकता हूँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बन गई कि हाँ भाई मैं अपने सही टाइम पे आके आपके ऑफिस में ज्वाइन करूँ। तो इजी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि हाँ प्रूफ के लिए हमारे पास पता है हमें क्या काम करना है। Easy to exercise control over the work performance of different employee, हम लोग के लिए आसान रहता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आसान रहता है कि हाँ हम लोग अपने एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रोल अच्छे से कर सके, हमने उसको जिस टास्क के लिए हायर किया है वो वही टास्क परफॉर्म करे और इजी और अच्छे तरीके से करे। फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स बिकॉज देयर इज वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये अलग अलग है, इनफॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है वो, कि उसके अंदर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वो ये बोल रहा है कि आप इसके अंदर ना मिस्टेक से बच जाते हैं। सैलरी है, आपके ज्वाइनिंग लेटर पे जो है सैलरी लिखी हुई है कि हाँ भाई आपको 25,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी, लेकिन आप कल को आपको अगर खाली वैसे ही बता दिया जाए कि आपको 25 मिलेगी, आप क्या तो नहीं हमारी तो 30 में बात हुई थी, आप 25 कैसे बोल रहे हो, तो कोई प्रूफ नहीं है।
वहीं पे अगर आपके पास प्रूफ है ज्वाइनिंग लेटर का, तो आपको भी पता है कि आपको 25 पर मंथ मिलेगी, और ऑर्गेनाइजेशन को भी पता है कि ऑर्गेनाइजेशन को मुझे 25,000 पर मंथ सैलरी देनी है। तो कोई मिस्टेक का चांस रह ही नहीं जाता है। एक वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस इस फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आपके सामने आ जाते हैं। सो ये थे इसके एडवांटेजेस। अब कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं? इंफॉर्मेशन इज डिलेड बिकॉज स्केलर चेन इज फॉलोड। स्केलर चेन याद है, हम लोग प्रिंसिपल्स में पढ़कर आए थे सेकंड चैप्टर में। स्केलर चेन होता है कि जब हमें इंफॉर्मेशन एक लेवल अपने सेम लेवल पे भी पहुंचानी है, तो हमें पहले पूरा अपना चेन फॉलो करके आना पड़ेगा। याद आ रहा है? तो वही चीज बोल रहे हैं कि इंफॉर्मेशन के अंदर कई बार डिले हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को स्केलर चेन फॉलो करनी पड़ती है। इंफॉर्मेशन इज पास इज इम्पर्सनल मैनर। जो इंफॉर्मेशन पास होगी वो इम्पर्सनल मैनर से होगी, यानी कि देयर इज नो पर्सनल टच। ये नहीं पूछा जाएगा हाँ भाई ठीक ठाक और घर में सब बढ़िया, ये सब नहीं। ठीक है, ये काम हो गया, अब अगला ये टास्क है आपका, ये करके लाइए, दैट्स इट। आपके घर में चाहे कोई बीमार हो, चाहे आप बीमार हो, इट डजंट मैटर। उनको ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ काम से मतलब है, कोई पर्सनल टच नहीं। नॉट सुटेबल फॉर मोटिवेशन। इससे आपका एम्प्लॉय हमेशा डीमोटिवेट होता है, कभी भी मोटिवेट नहीं होता। तो ये जहाँ पे आपको अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, आप वहाँ पे मोटिवेट नहीं कर सकते फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Lack of initiative. Everybody does their duty just by following predetermined rules. इसके अंदर ना कोई एम्प्लॉय इनिशिएटिव नहीं ले रहा है कि हाँ अगर किसी को कुछ आता है, मान लो ऑर्गेनाइजेशन को किसी चीज किसी नई टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है कि हाँ भाई नहीं, और आपके पास एक ऐसा एम्प्लॉय वर्क कर रहा है जिसको उसकी नॉलेज है, अब वो आगे आके इनिशिएटिव नहीं लेगा कि हाँ भाई लाओ मैं बताता हूँ ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना मोटिवेट किया जा रहा है, ना कोई पर्सनल टच है, तो वो क्यों अपने टास्क को छोड़ के अपना ऑर्गेनाइजेशन के मामले में बीच में आएगा कि हाँ भाई मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है, यहाँ पे सिर्फ हर कोई अपने काम से मतलब रखता है जस्ट बाय फॉलोइंग प्री डिटरमाइंड रूल्स। जो रूल्स बताए गए हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। आई होप कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से और अच्छे से आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स। फॉर्मल कम्युनिकेशन के कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं? हमें 4 टाइप्स पढ़ने हैं, जिसमें से पहला टाइप है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि टॉप लेवल से सुपीरियर लेवल पे, सबऑर्डिनेट लेवल पे, सुपीरियर लेवल से सबऑर्डिनेट लेवल पे। कैसे? इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम सुपीरियर और टॉप लेवल टू सबऑर्डिनेट और लोअर लेवल। मैनेजर पासेस ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन टू सबऑर्डिनेट, यानी कि जैसे हम ऑटोक्रेटिक में पढ़कर आए थे कि हाँ जो इन्फॉर्मेशन दे दी हमारे सुपीरियर ने, टॉप लेवल ने, वो सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स माननी है। अब मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया आपको ताकि समझ में आ जाए। ये हमारे सुपीरियर है। सुपीरियर प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज करते हैं, नोटिस निकालते हैं मीटिंग का, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऑर्डर्स देते हैं। तो ये सारे काम सुपीरियर ने करे और सबऑर्डिनेट को सिर्फ इन चीजों को मानना है। वो डिनाई नहीं कर सकता है। सबऑर्डिनेट ये नहीं कह सकता नहीं नहीं मैं नहीं आ रहा मीटिंग में, टाइम चेंज करो, मेरे पास टाइम नहीं है। ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। जो सुपीरियर ने ये सारी चीजें कर दी वो सबऑर्डिनेट को अप्लाई करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। तो ये होता है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। बाकी के कम्युनिकेशन देखते हैं अब हम लोग। यस क्लास, नेक्स्ट कम्युनिकेशन अभी हम पढ़कर आए थे डाउनवर्ड, जिसके अंदर टॉप लेवल जो है इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ऑर्डर्स दे रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स को, लोअर लेवल को। अब सेकंड है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है? बहुत इजी है, नाम से पता चल रहा है कि जब सबऑर्डिनेट जो है वो अपने सुपीरियर्स को कुछ बता रहा है। क्या देखते हैं? इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। इसमें आपका सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर जा रही है इंफॉर्मेशन। सबऑर्डिनेट शेयर्स ओपिनियन, ग्रीवेंसेस, प्रॉब्लम्स विद सुपीरियर। जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो प्रपोजल्स, ग्रीवेंसेस, कंप्लेंट्स, सजेशंस किसको बताते हैं? अपने सुपीरियर्स को बताते हैं। जैसा कि हमने डेमोक्रेटिक के अंदर देखा था अपना कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर क्या था आपका, वो लोग अपनी सजेशंस बता रहे थे, अपने सबऑर्डिनेट्स अपने सजेशंस दे रहे थे सुपीरियर्स को कि हाँ क्या पता कोई ऐसा हमें सजेशन मिल जाए जिससे हमारे प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाए हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसीलिए इसके अंदर सबऑर्डिनेट्स सजेशंस यानी सुपीरियर्स डिस्कस करते हैं सबऑर्डिनेट्स के साथ। This type is gaining importance because subordinate now prefer to include themselves in decision making. ये जो टाइप है अपवर्ड कम्युनिकेशन, ये इस वजह से इतना इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में सबऑर्डिनेट्स को हर कोई इंक्लूड करता है अपने, हर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड करते हैं अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो ये इस तरीके से आपका कौन सा बन गया? अपवर्ड
कम्युनिकेशन, जिसमें सबऑर्डिनेट जो है सुपीरियर्स को प्रपोजल्स बता रहा है, ग्रीवेंसेस बता रहा है, इसमें इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स नहीं दिए जा रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ बताया जा रहा है, डिस्कशन हो रहा है। नेक्स्ट इज योर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन यानी कि जब दो मैनेजर आपस में बात करें, यानी कि सेम आपकी पोजीशन के लोग बात कर रहे हैं बट डिफरेंट डिपार्टमेंट के। देखते हैं, इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन टू और मोर मेंबर्स एट सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। लेवल ऑफ अथॉरिटी सेम है, दैट दोनों मैनेजर्स हैं, बट उनकी जस्ट पोजीशन नहीं, उनकी डिपार्टमेंट्स जो है वो अलग है। कैसे? डिफरेंट डिपार्टमेंट हैड शेयर पॉलिसी ऑफ देयर डिपार्टमेंट विद ईच अदर। डिस्कस बिटवीन टू मैनेजर्स ऑफ सेम रैंक, यानी कि दो मैनेजर्स सेम रैंक के, सेम पोजीशन के दो मैनेजर्स आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, किसी भी चीज किसी पॉलिसी के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर डिस्कस अबाउट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो मार्केटिंग मैनेजर है, जो मार्केट के अंदर सारी चीजें देखता है, और जो प्रोडक्शन मैनेजर जो प्रोड्यूस करवाता है, दोनों आपस में क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की। जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया, ये परचेज मैनेजर है, ये प्रोडक्शन मैनेजर है। Exchange of information between the people at same level in different department. लेवल सेम है उन दोनों का, लेकिन डिपार्टमेंट अलग है। क्लियर है? ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल। लास्ट इज योर डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल यानी कि जब एक तिरछे तरीके से, वो कैसे? देखते हैं, इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन टू और मोर पर्सन वर्किंग इन डिफरेंट लेवल। जब उनका लेवल डिफरेंट हो विद डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी, और उनकी अथॉरिटी भी डिफरेंट हो, तब क्या? जब उनका लेवल भी डिफरेंट है और उनकी अथॉरिटी भी। प्रिवेंट डिले इन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है कि कई बार डिले हो जाता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का। फास्ट डिसीजन मेकिंग है ये। फॉर एग्जांपल, सेल्समैन रिक्वेस्ट प्रोडक्शन मैनेजर टू मॉडिफाई प्रोडक्ट डिजाइन। अब सेल्समैन है, पूरा दिन बाहर काम करता है, उसे पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, तो सेल्समैन ने आके बताया किसको? प्रोडक्शन मैनेजर को, टू मॉडिफाई द प्रोडक्ट डिजाइन, कि भाई लोगों को इसका प्रोडक्ट का डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा है, आप इस प्रोडक्ट के डिजाइन को मॉडिफाई करिए। कौन बता रहा है? सेल्स पर्सन बता रहा है प्रोडक्शन मैनेजर को, तो वहां वो मैनेजर हो गया या सेल्स पर्सन हो गया। तो देखा, इसे कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर एक्सचेंज हो रही है आपकी इंफॉर्मेशन। सो क्लास, आई होप कि आपको ये कम्युनिकेशन चारों अच्छे से समझ आए होंगे। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के 4 टाइप होते हैं। अब हम इसका अगला टॉपिक देखते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन का। यस क्लास, द नेक्स्ट टॉपिक इज योर कॉमन नेटवर्क्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अभी हम लोग हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़कर आए थे। आई होप कि वो चारों टाइप आपको समझ आ गए होंगे। अब हम लोग हमारे कुछ कॉमन नेटवर्क पढ़ रहे हैं, किसके? फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं। 5 पैटर्न होते हैं क्लास, जो आपके सामने भी इस टाइम पे बोर्ड पे है विद डायग्राम। फर्स्ट जो है वो आपका है व्हील पैटर्न। व्हील पैटर्न जो होता है वो आपका बहुत सेंट्रलाइज्ड वे होता है। इन्फॉर्मेशन पास थ्रू वन पर्सन ओनली। सिर्फ लीडर जो है उसको इन्फॉर्मेशन पता होती है और लीडर पास करता है। ये पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड होता है। अदर मेंबर्स हैव नो कम्युनिकेशन लिंक विद ईच अदर। और कोई भी मेंबर का मतलब आपस में एम्प्लॉयज का कोई लिंक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जो ए है, यहाँ पे ए जो है वो लीडर है। ए सबको इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, सारे मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है ए, लेकिन ये लोग आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। समझ में आई बात? ये लोग आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, सिर्फ जो ए है, ए इन लोगों को कम्युनिकेट करेगा। दिस इज योर व्हील पैटर्न। सेकेंड पैटर्न की बात करती हूँ, आपका आता है चेन पैटर्न। चेन पैटर्न के अंदर क्या होता है? ईच पर्सन गेट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इमीडिएट बॉस एंड पास दैट इन्फॉर्मेशन टू इमीडिएट सबऑर्डिनेट। यानी कि आपसे ऊपर लेवल पे जो है वो आपको बताएगा, उससे ऊपर लेवल पे जो है वो उसको बताएगा। तो इमीडिएट बॉस यानी कि आपका जो बॉस है वो ही आपको बता सकता है और कोई नहीं। फॉर एग्जांपल, ए है, ए जो है वो टॉप लेवल पे है, ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा और डी ई को बताएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बी ई को बता दे या सी ई को बता दे। नो, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ए बी को तो बी सी को, बी सी डी को, जो हम स्केलर चेन में पढ़ कर आए थे, याद आया? वही चीज यहाँ पे अप्लाई हुई है। नेक्स्ट इज योर सर्कल पैटर्न। सर्कल पैटर्न क्या कह रहा है? ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद हिज एडजॉइनिंग 2 पर्सन्स। यानी कि वो 2 लोगों से बात कर सकता है। एक पर्सन 2 लोगों से बात कर सकता है। इंफॉर्मेशन फ्लो स्लोली इक्वली पार्टिसिपेटेड एवरी मेंबर। इट इज मोर डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कि आपका डिसेंट्रलाइज्ड होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ए है, ए जो यहाँ पे बी से भी बात कर सकता है, ए ई से भी बात कर सकता है।
बी जो है वो ए से भी बात कर सकता है, बी सी से भी बात कर सकता है, सी डी से भी कर सकता है, बी से भी, और डी ई से भी कर सकता है, और सी से भी। तो ये आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सर्कल पैटर्न। यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पैटर्न इज योर ऑल सोर्स चैनल पैटर्न, जिसे हम लोग चैनल पैटर्न कहते हैं। नो फिक्स पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अंदर कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, चाहे वो टॉप लेवल का हो, चाहे वो सुपरवाइजरी लेवल का हो, इट डजंट मैटर। ऑल मेंबर्स आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड इंफॉर्मेशन कैन फ्लो फ्रॉम एनीवेयर। मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो सकती है। इस डायग्राम के अंदर देखो, कोई भी किसी से भी लिंक कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई जैसे हम लोगों ने चेन के अंदर पढ़ा या हम लोगों ने व्हील के अंदर पढ़ा, ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या कह रहा है, वो कोई भी किसी से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है, बात कर सकता है। एंड द लास्ट वन इज इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी पैटर्न क्या कह रहा है आपका, सबऑर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विद इमीडिएट सुपीरियर एंड आल्सो विद सुपीरियर ऑफ हिज सुपीरियर। यानी कि आप अपने मैनेजर से बात कर सकते हो, और मैनेजर से ऊपर जो सुपीरियर है आप उससे भी बात कर सकते हो। सुपीरियर ओवर हिज सुपीरियर, यानी कि दोनों से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो ए है, ए यहाँ पे 1 से भी बात कर रहा है और ए यहाँ पे 2 से भी बात कर रहा है। ए का 1 जो है वो ए का मैनेजर है, और ये जो है ये टॉप लेवल है। तो ए जो है एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय मैनेजर से भी बात कर सकता है, टॉप लेवल से भी कर सकता है। वहीं पर बी जो है वो मैनेजर से भी कर सकता है और टॉप लेवल से भी कर सकता है। तो इसके अंदर आपको जो एम्प्लॉय है वो सुपीरियर से तो कर रहा है, लेकिन वो उसके सुपीरियर से भी बात कर सकता है। सो क्लास, यहाँ पे आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन खत्म होता है। आई होप कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके टाइप और साथ ही में उसकी ये नेटवर्क्स आपको समझ आए होंगे। अब हम लोग उठा रहे हैं हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यस क्लास, अब बारी आ गई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल का बिल्कुल अपोजिट। जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग सिर्फ हमारे काम की बात करते थे रिटर्न वे में, उसी तरीके से इनफॉर्मल के अंदर हम लोग हमारी फ्रेंडलीनेस की रिगार्डिंग भी बात करते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ काम की ही बात करें, इसमें काम की बातें भी होती हैं और वैसे भी बातें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कम्युनिकेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच्ड टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल सोशल इंटरेक्शन, फ्रेंडली टॉक्स एक्सेट्रा। जरूरी नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ वो 2 लोग बात करें जो कि ऑफिशियली अटैच्ड है। जो ऑफिशियली अटैच्ड नहीं है, जो नॉर्मली बात होती है, दैट इज योर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नो फिक्स पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे उसके अंदर हम लोग टाइप्स पढ़कर आए थे कि भाई पाथ था कि हाँ भाई हमें कैसे बात करनी है, बट इसके अंदर आपका कोई पाथ नहीं है। देयर इज नो फिक्स पाथ इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेप वाइन, इसे हम लोग ग्रेप वाइन भी कह सकते हैं। ये 1 मार्क्स में आ सकता है आपका, बिकॉज इन्फॉर्मेशन फ्लो इज वेरी कंफ्यूजिंग इन जिगजैग मैनर। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है ना, वो कोई भी किसी को भी कुछ भी बता देता है। इसके अंदर कोई फिक्स नहीं है कि हाँ भाई कौन किसको क्या बताएगा। क्लियर है? सो इसे ग्रेप वाइन भी कहा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, एम्प्लॉय डेवलप फ्रेंडली रिलेशन एंड गेट सोशल सेटिस्फेक्शन। इसके अंदर एम्प्लॉयज के साथ जब फ्रेंडली रिलेशन एक सुपीरियर बनाता है, मैनेजर बनाता है, तो एक सोशल सेटिस्फेक्शन होती है एम्प्लॉय को, और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करने लगता है। मैटर्स विच कांट बी डिस्कस थ्रू ऑफिशियली चैनल कैन बी डिस्कस। अब कुछ चीजें होती हैं, किसी एम्प्लॉय के घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो ऑफिशियली डिस्कस नहीं कर सकता है, बट वो इनऑफिशियली यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर वो इजीली उस चीज को कम्युनिकेट कर सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ती हूँ। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू ऑल मेंबर्स। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ना कोई किसी ना किसी को इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है, तो उससे क्या होता है कि सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन सारे मेंबर्स के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। फ्रॉम मैनेज, ये तो था कि एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है। अब मैं अगर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि भाई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट को क्या बेनिफिट है, सो managers can fill communication gap। इससे क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन गैप हमारा स्केलर चेन में बनता है उसको फिल करते हैं ये, यानी कि वो गैप जो है उसको खत्म कर देते हैं जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंचा के। इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स वेरी फास्ट, अर्जेंट मैटर्स कैन बी डिस्कस्ड थ्रू इट। अब मान लो कोई अर्जेंसी आ गई कि हाँ हमें तो अभी बताना है अपने मैनेजर को, हम लोग हमारे मान लो कि लीडर का वेट नहीं कर सकते कि हाँ भाई वो मैनेजर को बताएगा, लेकिन हमें अभी बताना है सब कुछ, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अपने मैनेजर को कांटेक्ट करेंगे। बीच में अगर हमारे कोई हम उसे नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट जाके अपने मैनेजर को इन्फॉर्म कर देंगे उस चीज के रिगार्डिंग कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाती है।
मैनेजर्स कैन गेट ट्रू एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्स ऑफ सबऑर्डिनेट। अब इनफॉर्मल होने की वजह से एम्प्लॉयज जो है वो एक्यूरेट और फेयर सारे रिस्पॉन्स बताते हैं अपने मैनेजर्स को। प्रोवाइड इमोशनल रिलीफ टू एम्प्लॉय रिजल्ट्स इन रिड्यूसिंग यूनियन एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कंपनीज के अंदर यूनियंस बनती हैं जो कि स्ट्राइक कर लेती हैं कि भाई सैलरी बढ़ाओ, हमें काम अच्छा है, मतलब वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं, किसी भी चीज के रिगार्डिंग वो लोग स्ट्राइक्स कर देते हैं, यूनियन जो होती है, ट्रेड यूनियन। अब वो ये बोल रहा है कि जब आप इमोशनली अटैच्ड रहोगे अपने एम्प्लॉय से तो ये सारी चीजें आपकी अपने आप खत्म हो जाएंगी और मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स भी। ये थे एडवांटेज जो एम्प्लॉयज को हो रहे थे और आपके मैनेजमेंट को हो रहे थे। अब मैं बात करूं कि डिसएडवांटेज क्या है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। कुछ नुकसान भी होगा इस तरीके से इनफॉर्मल होने से। इन्फॉर्मेशन पासेस इन वेरी अनसिस्टमेटिक मैनर। जो इन्फॉर्मेशन पास हो रही है ना वो बहुत अनसिस्टमेटिक तरीके से हो रही है। एक होता है कि हाँ भी सिस्टमेटिक तरीके से आप कोई काम कर रहे हो, प्लानिंग करके सारा काम कर रहे हो तो अच्छे से चल रहा है, लेकिन जब वहीं पे आप ये अनसिस्टमेटिक तरीका अपनाने लग जाते हो ना तो काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, तो वो गलत होने स्टार्ट हो जाते हैं। Information get distorted when passes through so many people, spread rumors and false facts। कई बार होता है कि हाँ इन्फॉर्मेशन तो सही होती है बट वो इतने लोगों के पास से पास होके आती है कि उसमें से 2 लोग अपनी बात जोड़ देते हैं, 4 लोग फिर अपनी बात जोड़ देते हैं, तो रूमर्स ज्यादा फैलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आपका, कि हाँ भाई एक बात निकली थी उसकी 10 बात निकल के आ रही है, जबकि बात वो सिर्फ एक ही थी, इन्फॉर्मेशन एक ही थी, लेकिन लोगों ने अपने आप जोड़ जोड़ के उसे 10 बना दिया। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कांट बी नोन, रिस्पॉन्सिबिलिटी कांट बी फिक्स्ड। आप ये नहीं बता सकते कि किसने आपको वो इन्फॉर्मेशन दी है। हो सकता है मैनेजर ने वो इन्फॉर्मेशन दी हो, या हो सकता है कि भाई वो इन्फॉर्मेशन टॉप लेवल से आई हो, लेकिन आप सोच रहे हो नहीं नहीं ये तो मैनेजर ने बोली है, टॉप लेवल से थोड़ी ना इन्फॉर्मेशन। तो सोर्स आप फाइंड नहीं कर पाते हो कि कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पाते। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन में भी लीक, कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं जो लीक हो जाती हैं, जो कि लीक नहीं होनी चाहिए, वो भी लीक हो जाती हैं आप लोगों की। नेक्स्ट, नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब जैसे फॉर्मल के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आप जॉब पे जा रहे हो, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है, उसमें आपको सैलरी लिखी हुई है कि आपको पर मंथ कितनी सैलरी मिलेगी, लेकिन इनफॉर्मल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनफॉर्मल के अंदर कोई भी एविडेंस नहीं होता, आप थोरोली बात करें, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। सो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। समझ में आया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस। अब कुछ नेटवर्क्स होते हैं, इसमें टाइप तो नहीं होते क्योंकि इसमें कोई भी किसी से भी बात कर रहा है, तो टाइप कहाँ से आ गए, लेकिन हाँ नेटवर्क्स होते हैं कि किस तरीके से बात होती है। सबसे पहला नेटवर्क होते हैं गॉसिप। बहुत सुना होगा आप लोगों ने कि हाँ भाई गॉसिप कर रहे हैं सब लोग। इसके अंदर क्या है, 1 person शेयर इन्फॉर्मेशन विद मेनी अदर पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। देखो डायग्राम, 1 है, 1 सबसे बात कर रहा है, यानी कि गॉसिप हो रही है, यहाँ पे सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन कोई भी किसी को बता रहा है। पहली चीज गपशप होना जिसे कहते हैं। सेकेंड इज योर क्लस्टर्स। क्लस्टर्स के अंदर क्या है, 1 person कम्युनिकेट विद अदर सेलेक्टेड पर्सन। मैंने सिर्फ 2 लोगों को बताई जिनको मैं बताना चाहती हूँ, उन 2 ने फिर आगे और एक ने 2 को बताई, दूसरे ने 2 को बताई, तो सेलेक्टेड पर्सन्स को बताना। देन these persons शेयर टू अदर सेलेक्टेड पर्सन्स। यानी कि देखो एक पर्सन ने, यहाँ पे देखो 1 है, 1 ने कम्युनिकेट किया 2, 3 और 4 से। अब इन लोगों ने, these persons, इन लोगों ने फिर आगे 4 ने दोबारा कम्युनिकेट करा 5, 6, 7 से। 2 और 3 ने तो नहीं करा, लेकिन 4 ने करा। अब 6 और 7 ने नहीं करा, 5 ने फिर कर लिया 8 और 9 से, और 8 ने करा 10 से। तो यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि एक पर्सन कम्युनिकेट करता है सेलेक्टेड पर्सन से, और फिर वो सेलेक्टेड पर्सन आगे अदर सेलेक्टेड पर्सन से बात करते हैं। तो ये होता है क्लस्टर, जिसमें सेलेक्टेड पर्सन से बात करते हुए चले जाते हैं। नेक्स्ट इज योर सिंगल स्टैंड। सिंगल स्टैंड यानी कि एक सीरीज चल रही है आपकी। कम्युनिकेट इन सीक्वेंस, जब आप एक सीक्वेंस में कम्युनिकेट करते हो पर्सन से, अब ये एक्स है, एक्स ने ए से करा, ए ने बी से करा, बी ने सी से, तो एक सीक्वेंस में बात होती है इसके अंदर, सिंगल स्टैंड के अंदर। इसके अंदर फैल नहीं रही है आपकी कम्युनिकेशन, एक दूसरे के बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा रही है, एक से बात हो रही है। और द लास्ट वन इज योर प्रोबेबिलिटी। एनी पर्सन कैन रैंडमली कम्युनिकेट विद एनी अदर पर्सन। ये रैंडमली किसी से भी बात करना। अब जैसे यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम बनाया है, एक्स है, एक्स ने इधर 1, 2, 3 लोगों से बात करी, इधर से फिर इस पर्सन ने इस वाले पर्सन से बात करी, और एक्स ने जो इसको बताई थी इसने, तो कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी पर्सन को कोई भी बात बता दे रहा है, वो है प्रोबेबिलिटी। रैंडमली आप किसी से भी बात कर रहे हैं। सो क्लास,
दीज आर द नेटवर्क ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आई होप कि अब आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी इन 4 टॉपिक्स के बाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो क्लास, ये था हमारा आज का फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन अभी इनके बीच का डिफरेंस रह रहा है। अब आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे, तो आपकी कंफ्यूजन खत्म करने के लिए मैं एक ही बार में आपको इन दोनों के डिफरेंस और समझाती हूँ, ताकि आपको ये दोनों और अच्छे से क्लियर हो जाए। यस क्लास, अब बारी आती है डिफरेंस की, ताकि आपको ये दोनों कम्युनिकेशन और भी अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। व्हाट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो आइए क्लास, सबसे पहले मीनिंग क्या है। कम्युनिकेशन रिलेटेड टू ऑफिशियल मैटर्स। फॉर्मल के अंदर अभी हम पढ़कर आए थे कि सिर्फ ऑफिशियल मैटर्स डिस्कस होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं। वहीं पे इनफॉर्मल के अंदर कम्युनिकेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच्ड, जो कि ऑफिशियली अटैच्ड नहीं होते हैं, वो बातें भी यहाँ पे की जाती हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। रिलेशन कैसा होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हाईली इंटरपर्सनल रिलेशन सच एज relation between superior and subordinate. There is no personal touch in formal organization, but in formal communication, not organization, formal communication, but in informal communication there is a personal touch, कि हाँ भाई हम लोग अपनी पर्सनल बातें भी यहाँ पे कर लिया करते हैं। एस्टैब्लिश्ड पर्सनल रिलेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल, यानी कि हम लोग अपने लेवल्स के साथ या फिर उससे ऊपर के लेवल से किसी से भी हम लोग अपना पर्सनल टच रख सकते हैं, पर्सनल बातें कर सकते हैं। वहीं पे ही मैं नेचर की बात करूं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर रिजिड होता है नेचर, कि जो कह दिया वो करना, इट कान बी मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। लेकिन इनफॉर्मल के अंदर ये फ्लेक्सिबल होता है, वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी कि आप चेंज कर सकते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आप अपना, अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, फॉर्मल में कोई चेंजेस नहीं हो सकते, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती, लेकिन इनफॉर्मल के अंदर हो सकती है। चैनल, फॉर्मल के अंदर अभी हम पढ़कर आए थे कि स्केलर चेन जरूरी है, कि हाँ जो हमसे ऊपर है हम उसी को ही बताएंगे, हम उससे ऊपर वाले को नहीं बता सकते हैं। जो हमारा बॉस है हमें उसी को बताना है। लेकिन इनफॉर्मल के अंदर नो फिक्स लाइन ऑफ कमांड, इसके अंदर कोई फिक्स्ड लाइन नहीं है। आगे बढ़ती हूँ, एक्सप्रेशन रिटर्न फॉर्म। आपका फॉर्मल जो है वो मोस्टली रिटर्न में ही होता है आपका, वहीं पे इनफॉर्मल आपका ओरल होता है, थोरोली होता है। इसके अंदर रिटर्न बहुत रेयर होता है, इसके अंदर रिटर्न ज्यादा नहीं होता, ओरल फॉर्म होता है। स्पीड क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर अगर हमें इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो बहुत धीरे पहुंचेगी बिकॉज ऑफ स्केलर चेन, लेकिन यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन फ्लो होगी वो वेरी फास्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स्ड लाइन नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ती हूँ, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता किसमें चलता है और किसमें नहीं। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इजी होती है। क्यों? क्योंकि हमें इसके अंदर पता होता है कि हमारा सोर्स क्या है, इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है हमारे पास। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हम लोगों को नहीं पता होता दैट फ्रॉम वेयर द इंफॉर्मेशन विल बी कम, इंफॉर्मेशन आने का सोर्स कहाँ से है, तो नॉट पॉसिबल टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिकॉर्ड के अंदर वो क्या बोल रहा है आपका कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। हम लोग इसके अंदर रिकॉर्ड्स रखते हैं। अब देखो सब कुछ रिटर्न में हो रहा है, रिटर्न में हो रहा है तो हमारे पास फ्यूचर के लिए प्रूफ आ गया, एविडेंस आ गया, रिकॉर्ड आ गया। तो रिकॉर्ड आर मेंटेन फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कि हम लोग, हमारे पास रिकॉर्ड रहता है एज एन एविडेंस। लेकिन वहीं पे मैं बात करूं आपकी कि जो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जब हम थोरोली बात करते हैं, पर्सनल टच रहता है, तो इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता। सो नो रिकॉर्ड मेंटेन, इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है। सो क्लास, आई होप कि अब ये देखने के बाद आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल और ऑर्गेनाइजेशन अलग है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की नहीं। याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन आता है आपका, इसमें कंफ्यूज मत होना। सो क्लास, आज की क्लास के अंदर, आज के वीडियो के अंदर हम लोगों ने हमारा ओवरऑल कम्युनिकेशन देखा, कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं,
क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की, उसके बाद फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपका क्या होता है, हमने ओवरऑल पढ़ा। एंड आई होप कि आपको वो समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। कहीं पे कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको और अच्छे से क्लैरिफाई कर सकूं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट अब हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक उठाने वाले हैं इस चैप्टर का वो आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू।